ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब सभी पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन गमन को प्रस्थान करते हैं तो कुछ ब्राह्मण जो है उनके साथ हो लेते हैं, जबकि जो है युधिष्ठिर सभी ब्राह्मणों को वापस जाने के लिए कहते हैं कि उनके पास ब्राह्मणों के लालन पोषण के लिए पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए उन्हें लौटने का आग्रह करते हैं। परंतु उसमें एक जो है सौनक नाम के जो ब्राह्मण हैं जो कि कर्म योग और सांख्य योग में प्रवीण हैं, वो उन्हें बहुत सारा सीख देते हैं कि धन के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए और संतोष का जो सुख है वो सर्वोत्तम सुख है। इसीलिए वो सलाह देते हैं कि तपस्या का आश्रय ले करके वे जो है अपने मनोरथ को पूर्ति करें, इस प्रकार का सलाह देते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। जब ब्राह्मण सौनक के द्वारा इस प्रकार का जो है सलाह युधिष्ठिर को दिया जाता है, तब युधिष्ठिर जो है आकर के अपने पुरोहित जिसका नाम धौम्य ऋषि था उनके पास आकर के अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि उनके साथ कुछ ब्राह्मण जो है वो साथ में चल रहे हैं और वो मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है, किसी प्रकार का अन्न नहीं है जिससे कि मैं इन सभी ब्राह्मणों को लालन पालन कर सकूं, उनको भोजन इत्यादि दे सकूं। इसीलिए वो धौम्य ऋषि को इसके लिए क्या उपाय करें वो पूछते हैं। तब धौम्य ऋषि जो है वो विचार करने के पश्चात वो बताते हैं कि भगवान सूर्य जो है वो सबके पिता के समान है और वो पृथ्वी पर सभी प्राणियों को अन्न वही देते हैं, और इसलिए वो बोलते हैं कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से ग्रीष्म ऋतु में उसका रस ऊपर खींच लेता है और बरसात में फिर जल बरसा करके और सभी प्रकार का अन्न उत्पन्न करता है और सभी जीव जंतुओं का लालन पालन सूर्य देवता ही करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सूर्य देवता जो है वो सभी के पिता के समान है। वो कहते हैं कि इसके पहले भी भीम, कार्तवीर्य, अर्जुन, वेनपुत्र, पृथु, नहुस इत्यादि नरेश भी जो हैं वो तपस्या, योग और समाधि के द्वारा और सूर्य भगवान की उपासना करके इन लोगों ने अपने प्रजा को जो है पालन पोषण किया। इसीलिए वो धौम्य ऋषि जो है युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुम भी जो है भगवान सूर्य की शरण में जाओ। जब वो पूछते हैं कि वो भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की जाती है, तब यहाँ पर धौम्य ऋषि जो है वो उनको भगवान सूर्य के आराधना की विधि बताते हैं और उसमें जो है वो भगवान सूर्य के 108 नाम का वर्णन देते हैं। ये 108 नाम हम लोग इसको भी देखेंगे बारी बारी से। ये जो सूर्य के 108 नाम हैं वो हैं सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, आकाश, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौरी, शनैश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वरुण, यम, वैद्युताग्नि, जठराग्नि, अंधानाग्नि, तेजपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, सर्वमंगलाश्रय, कली,
कला काष्ठा छपा याम क्षण संवत्कर अश्वत्थ कालचक्र प्रवर्तक विभासव शाश्वत पुरुष योगी व्यक्ता वक्त सनातन कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्ष विश्वकर्मा तमोनुद वरुण सागर अंशु जिमुत जीवन अहिरा भूताश्रय भूतपति सर्वलोक नमस्कृत स्रष्टा संवर्तक वाही सर्वादि आलोलुप अनंत कपिल भानु कामद सर्वतोमुख जय विशाल वरद सर्वाधातु निषेचिता मन सुपर्ण धृतादि शीघ्रम प्राणधारक धन्वंतरी धूमकेतु आदिदेव अदितिसुत द्वादशात्मा अरिविंदाक्ष पिता माता पितामह स्वर्ग द्वार प्रजा द्वार मोक्ष द्वार त्रिविष्टम देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय तथा करुणान्वित। ये सभी 108 नाम जो है वो धौम्य ऋषि जो है वो युधिष्ठिर को बताते हैं। वो बताते हैं कि सूर्योदय के समय जो है वो इन 108 नामों का पाठ करने से मनुष्य को जो है स्त्री पुत्र धन रत्न राशि पूर्व जन्म की स्मृति धैर्य तथा उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है युधिष्ठिर जो है धौम्य ऋषि के परामर्श के अनुसार जो है वो गंगा जल में स्नान करने के पश्चात पूरा मन को वश में करके और पुष्प और नैवेद्य इत्यादि उपहारों से भगवान दिवाकर की पूजा करते हैं। और उसके पश्चात पूजा करने में वो ये जो उपरोक्त जो मंत्र है इसका नाम दिया गया है अष्टोत्तर शतनामात्मक स्त्रोत, यानी 108 नामों का जो स्रोत है उसके द्वारा युधिष्ठिर के द्वारा जप किया जाता है। और इसी क्रम में फिर वो युधिष्ठिर बोलते हैं कि सभी 33 कोटि के देवता और जो है वो भी जो है वो बताते हैं कि ये 33 कोटि देवता जो है भगवान सूर्य की आराधना करने के पश्चात ही वो उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। वो कहते हैं कि इस ब्रह्मलोक में तथा सातों लोक में अन्य कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो आपसे श्रेष्ठ हो, भगवान सूर्य से बढ़कर हो। फिर वो यह भी बताते हैं कि भगवान विष्णु का जो सारंग नाम का जो धनुष था और जिसके द्वारा उन्होंने दैत्यों का घमंड चूर किया था तथा उस सुदर्शन चक्र मतलब सारंग धनुष और सुदर्शन चक्र जो कि विष्णु ने प्राप्त किया था, विश्वकर्मा ने उसे बनाया था। वो बताते हैं कि ये भी जो है सारंग धनुष और सुदर्शन चक्र भगवान सूर्य के तेज में ही आपका इसका निर्माण किया गया था, वो बताते हैं। वो ये बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जो है वो पृथ्वी से भगवान सूर्य जो है बहुत सारा रस जो है ऊपर खींच लेते हैं और फिर बरसात के समय में वर्षा काल में जो है वो पुनः पृथ्वी पर उसको अन्न के रूप में लौटा देते हैं। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि भगवान सूर्य जो है वो आपके द्वारा ही जो है इस पृथ्वी पर जो है 13 द्वीप है वो उसके जितने जीव जंतु है उसका लालन पालन करते हैं। यहाँ पर द्वीप के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें कि 7 मुख्य द्वीप हैं जो अभी भी उपलब्ध हैं, जैसे जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश, क्रौंच द्वीप,
शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 जो है वो महत्वपूर्ण उस समय द्वीप थे और 6 अन्य छोटे द्वीप। तो वो बताते हैं कि इन सभी 13 द्वीप पर जो है जो जीव जंतु का लालन पालन अभी भगवान सूर्य के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार का कह करके वो भगवान सूर्य का स्तुति करते हैं और फिर उसके बाद भगवान सूर्य से अनुरोध करते हैं कि मैं जो है अपने अतिथियों और ब्राह्मणों को के लालन पालन के लिए, उन्हें भोजन देने के लिए अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे अन्न प्रदान करें। जब युधिष्ठिर की तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भगवान सूर्य युधिष्ठिर को दर्शन देते हैं और दर्शन दे करके वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है 12 वर्षों तक जो है अन्न जो है वो प्रदान करूँगा। अर्थात 12 वर्ष जो उनका वनवास का जो अवधि था, उस अवधि तक भगवान सूर्य उन्हें अन्न देने का आश्वासन देते हैं। इसके पश्चात जो है भगवान सूर्य जो है एक तांबे की बटलोई जो है वो पांडवों को देते हैं। वो कहते हैं कि ये तांबे का बटलोई इस प्रकार का है कि इसमें जो तैयार किया हुआ भोजन वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। अक्षय वो बटलोई है। और वो बताते हैं कि जब अंत में द्रौपदी भोजन कर लेगी, उसके पश्चात जो है इस बटलोई का अन्न जो है वो समाप्त हो जाएगा। और फिर वो भगवान सूर्य जो है वो युधिष्ठिर को यह वरदान भी देते हैं कि आने वाले 14 वर्ष के पश्चात जो है वो तुम अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सूर्य की जो स्तुति है, 108 नामों की स्तुति, वो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा जो है ये महात्मा इंद्र को बताया गया था और इंद्र ने नारद जी को बताया था और नारद जी से जो है वो धौम्य ऋषि को इस मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी और उसी धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को इस सूर्य भगवान के पूजा का मंत्र बताया। तो इस प्रकार जो है जब सभी पांडवों को ये तांबे की बटलोई जो प्राप्त हो जाती है, तब फिर वो सभी ब्राह्मणों को भोजन देते हुए और निवास करने लगते हैं पांडवगण। यहाँ पर एक फिर जानकारी दी गई है, हम लोगों ने पहले अध्ययन किया कि भोजन का जो सब लोग का भोजन करने के पश्चात जो भोजन बच जाता है उसको विघस करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि उस बटलोई में जो खाना भोजन जो तैयार हुआ था सबसे पहले वो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था और ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात युधिष्ठिर के चारों भाई अर्थात भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जब ये भोजन कर लेते थे तब जो शेष अन्न जो बचा हुआ था जिसको विघस कहते हैं, उस विघस को युधिष्ठिर प्राप्त करते थे और उनके खाने के पश्चात सबसे अंत में जो है वो द्रौपदी भोजन करती थी और द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात जो है बटलोई से जो है अन्न वो समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार जो है वो सभी पांडवों का जो है भोजन की व्यवस्था हो गई थी। और यहाँ पर फिर दिखाया गया है कि जहाँ पर अभी ये निवास कर रहे थे वहाँ से सभी पांडव जो है वो धौम्य ऋषि के साथ ही एक काम्यक नामक वन है, उस वन की ओर प्रस्थान करते हैं निवास करने के लिए। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।